नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी साहित्य एवं रचना प्रबोध से अध्याय 16 है अलंकार, अर्थ एवं प्रकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धन कार। अलम का मतलब होता है शोभा और कार मतलब होता है करने वाला। तो जो तत्व शोभा बढ़ाते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। जैसे स्त्री की शोभा बढ़ाने वाले आभूषण, उन्हें भी हम अलंकार बोलते हैं, है ना। अलंकार माने आभूषण भी होता है। और ऐसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो यहाँ जो हम अलंकार पढ़ेंगे वे काव्य के शोभा कारक धर्म के रूप में पढ़ेंगे, है ना। अब बढ़ते हैं हम आगे। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले अपादान अलंकार कहलाते हैं। यानी काव्य की सुंदरता, कविता की सुंदरता, काव्य के सौंदर्य को, काव्य के चमत्कार को बढ़ाने वाले अपादान यानी साधन, माध्यम अलंकार कहलाते हैं। अलंक्रियते इति अलंकार है। जो अलंकृत या भूषित करे उसे ही अलंकार कहते हैं। अलंक्रियते इति अलंकार है। जो अलंकृत करे, अलंकृत करना मतलब वही शोभा बढ़ाना, अलंकार माने आभूषण, है ना। तो जो अलंकृत करे या भूषित करे उसे ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। जो आभूषण होते हैं, जो गहने होते हैं, वे मनुष्य की, स्त्री की शोभा में वृद्धि करते हैं, उनके सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार अलंकार भी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। कविता स्वयमेव सुंदर होती है, लेकिन अलंकारों के प्रयोग से, अलंकारों के उपयोग से उसके सौंदर्य में और वृद्धि होती है, उसके चमत्कार में और वृद्धि होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं भावों का उत्कर्ष दिखाने, भावों का उत्कर्ष माने जो भावनाएं होती है कवि हृदय में या जिसके भी हृदय में, उन भावों का उच्चतम रूप दिखाने या सुंदरतम रूप दिखाने, और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का, है ना। कविता में जो भी वस्तु है, जो गुण है, रूप है, क्रिया है, वस्तु के ही रूप, गुण और क्रिया का तीव्र अनुभव कराने, है ना। को उसका अनुभव तो हमें होता है कविता पढ़कर, कविता सुनकर, लेकिन उसके अनुभव की तीव्रता को बढ़ाने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। आई बात समझ में। तो अलंकार जो है काव्य में निहित भावों को उच्चतम रूप में या श्रेष्ठतम रूप में या सुंदरतम रूप में प्रदर्शित करते हैं। मतलब कविता का जो भाव होता है उसका हम सुंदरतम रूप कैसे अनुभूत करें, यह अलंकार की वजह से होता है। ऐसे ही काव्य में निहित वस्तु के रूप, गुण और क्रिया का अनुभव, जो उनकी अनुभूति उसे भी तीव्र कराने में सहायक होने वाली उक्ति अलंकार कहलाती है। अब हम जब आगे पढ़ेंगे ना अलंकारों के उदाहरण, तब आपको समझ में आएगा कि अलंकार कैसे काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं। तो अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? अलंकार तीन प्रकार के हो गए, शब्दालंकार, है ना, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है तब वहाँ शब्दालंकार होता है। जब किसी कविता का सौंदर्य या कविता का चमत्कार उसमें जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उन शब्दों की वजह से होता है। मतलब जब कविता का सौंदर्य या कविता का जो चमत्कार होता है वो उसमें निहित शब्दों की वजह से हमें अनुभव होता है या महसूस होता है, तो वहाँ शब्दालंकार होता है। यहाँ शब्द का पर्याय रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। उस शब्द का अगर हम पर्यायवाची शब्द वहाँ रख देते हैं तो वह सौंदर्य और चमत्कार खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो अलंकार था वह उस शब्द में ही निहित था। शब्द की वजह से वह कविता हमें सुंदर जान पड़ती है। कविता का हम वाचन करते हैं, उच्चारण करते हैं तो हमें बड़ी ही खूबसूरत महसूस होती है। तो उस शब्द का जब अगर पर्यायवाची शब्द रख देंगे तो वो सौंदर्य खत्म हो जाता है। तो शब्दालंकार की यही पहचान है कि वहाँ अलंकार शब्द में निहित होता है। अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति वदाभास और वीप्सा, ये शब्दालंकार है ना। तो ये जो अलंकार है उन अलंकारों में शब्दों में काव्य का सौंदर्य निहित होता है, और उस शब्द को अगर हटा दिया जाए तो काव्य का सौंदर्य और चमत्कार भी खत्म हो जाता है। अगला है अर्थालंकार। जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित हो
तो वहाँ अर्थालंकार होता है। जब अलंकार का चमत्कार, कविता का सौंदर्य उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। और यहाँ पर्यायवाची शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। उस शब्द के स्थान पर अगर पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो चूंकि चमत्कार या सौंदर्य अर्थ में निहित होता है, इसलिए वह सौंदर्य बना रहता है, वह अलंकार खत्म नहीं होता है। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास आदि अर्थालंकार है, क्योंकि इन अलंकारों के अर्थ में, शब्द के अर्थ में वह सौंदर्य निहित होता है। तीसरा है उभयालंकार। जहाँ अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाए तो वहाँ उभयालंकार होता है। जहाँ शब्द में अलंकार होता है वह शब्दालंकार कहलाते हैं, जहाँ अर्थ में अलंकार होता है वह अर्थालंकार कहलाते हैं। और जब शब्द और अर्थ दोनों में ही अलंकार हो, दोनों में ही सौंदर्य और चमत्कार निहित हो तो वहाँ उभयालंकार होता है। और इस श्रेणी में कौन सा अलंकार आता है? श्लेष अलंकार उभयालंकार की श्रेणी में आता है। शब्द के आधार पर शब्द श्लेष और अर्थ के आधार पर अर्थ श्लेष। तो जब हम ये अलंकार पढ़ेंगे, इनकी परिभाषाएं, उदाहरणों को समझेंगे, तब ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? यह शब्दालंकार होता है, यानी अनुप्रास अलंकार का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ वर्णों में और शब्दों में ये अलंकार निहित होता है और इसी वजह से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। जहाँ वाक्य में समान वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वाक्य में माने काव्य पंक्ति में समान वर्णों की, है ना, एक ही समान वर्ण, एक ही वर्ण की आवृत्ति माने पुनः आना, दोबारा आना, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। एक ही वर्ण काव्य पंक्ति में एक से ज़्यादा बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं होता है, यानी जब अनुप्रास अलंकार होता है तो उसमें वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं होता। मतलब स्वर यानी मात्राएं, तो जो वर्ण की आवृत्ति तो होती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे उसी मात्रा में वापस आएँ। जैसे आ की मात्रा है तो आ ही न आए, या ई की मात्रा है तो ई ही न आए। बस वर्ण आना चाहिए, स्वर समान होना आवश्यक नहीं है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ समझ में आ रहा है आपको कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? च की, है ना, च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। चारू चंद्र की चंचल 3 बार आवृत्ति हुई है, लेकिन उसमें स्वर समान नहीं है। चा है, च है और च है, चम है मतलब, है ना। और दूसरा है ऐसे ही खेल रही थी जल थल में। दूसरा वर्ण कौन सा है? ल, जिसकी भी आवृत्ति बार बार हुई है। तो अनुप्रास अलंकार कहाँ हुआ, कैसे हुआ? जब किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये उदाहरण आप याद कीजिए। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। और इसके अलावा अगर आपको अलंकार आपको समझ में आ जाएगा, उदाहरण सहित परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो आपको जब काव्य पंक्ति दी जाएगी परीक्षा में, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आपको अलंकार समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। तो ये था अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद हैं। अनुप्रास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, है ना। तो अनुप्रास जो अलंकार होता है वर्ण की आवृत्ति में निहित होता है और ये 4 तरह से वर्णों की आवृत्ति होती है। इसी आधार पर अनुप्रास अलंकार के 4 भेद बताए गए हैं। पहला है छेकानुप्रास, जहाँ वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति केवल एक ही बार हो, अर्थात वह वर्ण 2 बार आए, तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। तो छेकानुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ किसी वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति केवल एक बार होती है, मतलब एक बार और 2 बार, है ना, 2 ही बार वह आता है, तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। अब यहाँ जो क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इस करुणा कलित, तो क कितनी बार आया है? बस 2 बार। तो जब आप देखें कि पंक्ति में 2 बार वर्ण की आवृत्ति हुई है तो आप इस अनुप्रास के भेद छेकानुप्रास को लिख सकते हैं। सामान्यतः आप अनुप्रास अलंकार ध्यान रखें और सूक्ष्मता से अगर याद रख सकें, ध्यान में रख सकें, तो आप इस अलंकार के 4 भेदों को ध्यान रख लें। बस 2-3 बार पढ़ेंगे और आपको ध्यान में रह जाएगा। भेद के क्रम से ध्यान में रख लोगे ना, जैसे छेकानुप्रास,
वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो छेकानुप्रास में 2 बार आता है, वृत्त्यानुप्रास में 2 से ज़्यादा बार आ जाता है, श्रुत्यानुप्रास में एक ही उच्चारण स्थल से उच्चरित होने वाले वर्ण आते हैं, और अंत्यानुप्रास में जब अंत में स्वरों की समानता होती है तो वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। तो इस तरह से इस क्रम में ही आप नामों को याद रखेंगे तो आपको ध्यान में रह जाएगा। तो समझ में आया छेकानुप्रास, जब वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार होती है ना, 1 से 1 बार होती है, मतलब 1 बार तो आता ही है, दोबारा होती है, आवृत्ति का मतलब ही दोबारा है ना आना। तो बस 2 बार जब वर्ण की आवृत्ति होगी तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। इस करुणा कलित हृदय में, करुणा में क की आवृत्ति 2 बार हुई है। अब विकल रागिनी बजती। दूसरा उदाहरण, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। भगवान भागे, तो भय की आवृत्ति हुई है 2 बार। फिर है फले फूले, फूले फले, उसमें फ और ल दोनों ही वर्णों की आवृत्ति भी 2 बार हुई है, तो यहाँ हो गया छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, समझ में आ रहा है। चले आगे। अब दूसरा भेद है वृत्त्यानुप्रास, जहाँ वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो तो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। मतलब 1 से अधिक बार, 1 से 1 बार हुई मतलब 1 बार आया और 1 बार और हुई, अब यहाँ 1 से अधिक बार यानी 3 बार हो सकती है, 4 बार हो सकती है, तो वहाँ हो जाता है वृत्त्यानुप्रास। जैसे उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ तय वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर 5 बार। आई बात समझ में? तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास में केवल 2 बार होती है। दूसरा उदाहरण देखिए, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनुन बिराजई कविता वनिता मित। पहली पंक्ति में सुवर्ण, सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त, सुवर्ण की आवृत्ति हुई है, कई बार हुई है। फिर जो नीचे पंक्ति है, भूषण बिनुन बिराजई, दूसरी जो पंक्ति है, भूषण बिनुन बिराजई कविता वनिता मित। अब यहाँ तय वर्ण की आवृत्ति भी कई बार हुई है, तो यहाँ हो गया वृत्त्यानुप्रास। आई बात समझ में? छेकानुप्रास में 2 बार, वृत्त्यानुप्रास में 2 से अधिक कई बार। अब है श्रुत्यानुप्रास, जहाँ मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तब वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उच्चारण स्थान आपने वर्ण विचार में पढ़ा होगा, वर्णों के उच्चारण स्थान। तो जब एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ होता है श्रुत्यानुप्रास। अब जैसे यहाँ उच्चारण स्थान दिए हुए हैं, कंठ ए आ क ख ग घ घ है, तो अगर इस कंठ से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो हम यहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार बोलते हैं, और ये बता देते हैं कि भी ये जो वर्ण है वे कंठ वर्ण है। दूसरा है तालव्य, ई च छ ज झ ये श। मूर्धन्य, री टे ठे डे ढे ण रे श। दंत्य, ते थे दे धे न से ले। ओष्ठ्य, ऊ पे फे बे भे में। उच्चारण स्थान तो आपको समझ में आ रहा है ना? जब जिह्वा वर्णों का उच्चारण करते समय दांत को छू रही है, मूर्धा को छू रही है, तालु को छू रही है, कंठ से निकल रही है, ओंठ छू रहे हैं आपस में, तो ये उच्चारण स्थान उसके अनुसार ही होते हैं। कंठ तालव्य, जब कंठ और तालु दोनों से स्वर टकरा के निकलते हैं, ए आई। कंठ ओष्ठ्य, कंठ से निकलते हैं और ओंठ को छू करके ओ औ ओ, है ना? होंठों का आकार बदल जाता है। दंतोष्ठ्य, व दांत और ओंठ। नासिक्य, घ ये न में। आई बात समझ में? तो ऐसे जब इन उच्चारण स्थलों से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वे कहलाते हैं श्रुत्यानुप्रास। अब उदाहरण देखिए, जैसे दिनांत था थे दिननाथ डूबते। दिनांत था थे दिननाथ डूबते। आप उच्चारण कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है आपकी जीभ दांत को टच कर रही है, तो ये क्या हुए? दंत्य वर्ण हुए ये। सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। यहाँ पर भी दंत्याक्षर प्रयुक्त हुए हैं, यहाँ दंत्याक्षर प्रयुक्त हुए हैं, यानी दांतों से जीभ टच होती है, दांतों से जीभ टकराती है और स्वर और व्यंजनों का उच्चारण होता है, तो ये दंत्याक्षर हुए, तो यहाँ ये कहलाएंगे श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ये बात समझ में? तुलसीदास सीदत निसदिन देखत तुम्हारी निठुराई। यहाँ पर भी दंत्याक्षर प्रयुक्त हुए हैं, और ज़्यादातर यही सौंदर्य होता है ना, बाकी तो इतना महसूस नहीं होता है, लेकिन दंत्याक्षर और ओष्ठ्य इनमें ज़्यादा अनुभूति होती है
श्रुत्यानुप्रास की। ठीक है, अगला है अनुप्रास का चौथा भेद अंत्यानुप्रास। जब छंद की प्रत्येक पंक्ति के, छंद की, जब कोई भी छंद या कविता है या काव्य पंक्तियां हैं, उसकी प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में समान स्वर या मात्राओं की आवृत्ति के कारण तुकांतता बनती हो तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे जो भी काव्य है या छंद है, उसकी हर पंक्ति, मतलब अगर 4 पंक्तियों का छंद है तो उसके प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में समान स्वर या मात्राओं की आवृत्ति होती है। अभी तक तो हम कहते हैं कि अनुप्रास में स्वर या वर्ण की आवृत्ति होती है, लेकिन स्वर की समानता होना आवश्यक नहीं है। लेकिन अंत्यानुप्रास अलंकार में स्वरों का समान होना जरूरी है और अधिकांशतः 2-2 पंक्तियों में ही समानता पाई जाती है, तो वहाँ कहलाता है अंत्यानुप्रास अलंकार। अब देखिए, जैसे बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कहानी थी रानी थी। यहाँ स्वरों की समानता है वर्ण समूह में, तो यहाँ हो गया अंत्यानुप्रास। दूसरा उदाहरण देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, आई जाई, तो ऐसे वर्णों में स्वरों की समानता है और यहाँ हुआ अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो आज समझ में आया आपको अनुप्रास अलंकार, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, उनके नाम, और सबसे पहले शब्द अलंकार अनुप्रास अलंकार और उसके 4 भेद, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और मुझे विश्वास है आपको अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मुहावरे और कहावतें पढ़ा रही थी, लेकिन मैंने कहावतें बीच में रोकी कि आपको अब अलंकारों की ज़रूरत पड़ेगी, परीक्षाएं नज़दीक आ गई है, तो इसलिए मैं पहले ये अध्याय करा देती हूँ। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।